हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे एक लॉन्ग वीडियो बनाइए और उसके बारे में हमें डिटेल्ड में समझाइए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूँ कि स्ट्रैटेजी का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है और उसका जो लिंक है वो मैंने आई बटन में दे रखा है। तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं कि बिगनर्स किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बनेगा, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं बनेगा और आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए स्ट्रैटेजी के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जिसके बारे में मैंने सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, ये फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है ये डिपेंड करती है आपकी एनालिसिस पर, आपकी टेक्निकल एनालिसिस पर, आपकी साइकोलॉजी पर। देखिए, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से ही पैसा नहीं बनेगा और इससे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ में आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आज की बात कर लेता हूँ। निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो आज हम इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके देखते हैं कि हमने इसका यूज़ किस तरीके से किया। तो ये यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम है, मैं इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं ज़्यादातर 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही इंट्राडे करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ और कैंडल को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ओपन हुई और उसके बाद मार्केट बिखरता हुआ नीचे आया यहाँ पर। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद एक रैली यहाँ से बनी और यहाँ ऊपर ग्रेविस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। मैं यहाँ पर इसको क्लियर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ एक ग्रेविस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है और ये देख सकते हैं आप कि ये निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ये इस समय ऑल टाइम हाई है जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं इस ग्रेविस्टोन डोजी को। यहाँ पर मैं इसको मार्क आउट कर लेता हूँ। तो ये हमारी ग्रेविस्टोन डोजी है यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या था कि हम यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड जनरेट करेंगे। देखिए, यहाँ से हमें ग्रेविस्टोन डोजी पे डाउन साइड का ट्रेड जनरेट करेंगे। हमारा एसएल जो होगा ग्रेविस्टोन डोजी के ऊपर होगा। लेकिन अब बात आती है कि हम टारगेट कहाँ तक लें। तो ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप सिर्फ एंट्री के लिए कर सकते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप एक बेस्ट एंट्री के लिए भी कर सकते हैं और एक बेस्ट टारगेट के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी का यूज़ आप कर सकते थे कि यहाँ से आपने फिबोनाची लिया और डे हाई से हमने डे लो तक लगा दिया। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय डे हाई ये था और डे लो हमारे पास ये यहाँ नीचे नीचे था। अब यहाँ पर मैं 50% को मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने 50% को मार्क कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है हमारा 50%। ये हमारा 50% है। अब मैं इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ से एक ट्रेड जनरेट करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से अगर आपने एक ट्रेड बनाया तो आपका टारगेट कहाँ पे होगा, यहाँ 50% पर आपका टारगेट होगा। आप यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होगा और यहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे एंट्री बना सकते हैं, आप इसको टारगेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हमारा मानना क्या है कि अब मार्केट या फिर निफ्टी इतनी नीचे तो गिरेगा नहीं कि पूरा नीचे आ जाएगा। क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और उसमें भी हम एक ट्रेंड के अपोजिट साइड का अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमें अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें कहाँ तक लेना है। यहाँ पर ज़्यादा लंबा हम ले नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरा जो टारगेट था, और या फिर हम लोग टारगेट 50% तक ले सकते थे। अब मैं इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चला जाता हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, देखिए 3 मिनट पे थोड़ा नीचे आया है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और यहाँ से हमने ट्रेड जनरेट किया था और 50% पे हमने एग्जिट कर लिया।
तो आप लोग देख सकते हैं एक परफेक्ट जगह पर हमने एग्जिट किया है, जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्सल किया है और अपने ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू हुआ है। क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं तो हमें अपना टारगेट छोटा और फिक्स रखना है कि हमें कहाँ तक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा जो ट्रेड हमने किस तरीके से उसको कैप्चर किया और एकदम सही पोजीशन पे एंट्री ली और सही पोजीशन पे हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से ये फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क करती है और किस तरीके से हम फिबोनाची पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब हम चलते हैं चार्ट के पीछे कि हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते थे। तो यहाँ मैं पीछे आ गया हूँ, ये है 14 तारीख यानी कल का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हमने 50% का यूज़ किया। जैसे हमने आज किया वैसे ही हमने इसका यूज़ कल भी किया था। अब आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ था और यहाँ ओपन हुआ। तो अब यहाँ पर क्या था, अगर आपकी एनालिसिस ऐसी है कि मार्केट ऊपर जाएगा जैसे कि आज थी, तो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ यहाँ कहीं निफ्टी ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलता हुआ यहाँ पर गया। तो हमारा जो साइकोलॉजी थी और यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस थी वो ये थी कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा और नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब हमें एक पोजीशन यहाँ पे ढूंढनी है। इसका मतलब अगर हम ट्रेंड के अपोजिट यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि अगर हम पुट साइड का ट्रेड ले रहे हैं या फिर बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें कितना लेना है और कहाँ तक लेना है। तो यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड कैंडल आप लोग देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के अंदर है। ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि एक डाउन साइड मोमेंटम जनरेट करता है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ से हम ज़्यादा लंबा सेलिंग तो ले नहीं सकते हैं, ज़्यादा लंबा टारगेट ले नहीं सकते हैं, लेकिन जितना भी हमें छोटा टारगेट चाहिए वो हमें अपने आप में एक फ़िक्स करना होगा कि हमें कहाँ तक लेना है। वो फिक्स टारगेट हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं टारगेट के बारे में बताता हूँ कि आपको टारगेट कैसे लेना है। तो अब आप देखिए, ये हमारी बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम क्या करेंगे, फिर से डे हाई से लेके डे लो तक हम अपना फिबोनाची यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा नीचे गिरने वाला नहीं है और मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा, लेकिन हम नेगेटिव साइड का ट्रेंड ले रहे हैं, हम ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस या और टारगेट को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ किया, आप लोग देख सकते हैं, और इसका 50% अब हम मार्क कर लेंगे। तो मार्केट अभी यहाँ पर है तो हमने फिर से 50% को मार्क कर लिया है और अब हम फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से एक ट्रेड जनरेट करेंगे और जो हमारा यहाँ पर टारगेट होगा वो 50% तक होगा। यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया और अब जो हमारा टारगेट है वो इस 50% तक है और हमारा स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर रहेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एंट्री और एग्ज़िट कितना परफेक्ट है। हमने एंट्री भी कैंडलस्टिक पैटर्न अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट एंट्री हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये टॉप पे बना है। और जो हमारा एग्ज़िट है वो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट किया, अपना टारगेट लिया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जगह पे हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया और उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ और ऊपर निकल गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होता हुआ हमें दिखाई दिया और सीधा ऊपर चला गया। यहाँ से रिवर्स लिया और सीधा फिर से ऊपर निकल गया। तो इन जगहों पर हम फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं और बैंक निफ्टी पर भी हम लोग देखेंगे कि क्या ये बैंक निफ्टी पर भी वर्क करता है। तो मैं बता दूं कि ये आप इंडेक्स में और स्टॉक्स में आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स अपसाइड में ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक एंट्री और यहाँ पर क्या क्या ढूंढना है, आपको एक टारगेट ढूंढना है। तो जैसे कि आपने एंट्री यहाँ पर बनाए, टारगेट के लिए आप 50% का यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको एक डोजी सा दिखाई दे रहा है और इसे हम बुल स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर से एक एंट्री जनरेट कर सकते थे और यहाँ टॉप तक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप टारगेट को ले सकते थे। तो ये इसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऐड किया आपने, आप दोबारा से एक एंट्री यहाँ पर बना सकते थे
और टारगेट होगा वो डे हाई होगा, यानी कि यहाँ तक आप लोग टारगेट ले सकते थे और आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से आया है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। अब मैं आज की बात कर लेता हूँ। ये आज का चार्ट हमने ओपन कर लिया 15 तारीख। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये कैंडल्स आपको सही से दिखे। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से गिरता हुआ सीधा नीचे आ गया और बैंक निफ्टी यहाँ तक गया और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्यों बैंक निफ्टी नीचे आया, तो ये भी 50% है। अब मैं यहाँ पर चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा जो 50% होगा वो यहीं पर होगा। तो यहाँ से हम एक ट्रेड बना सकते थे। अगर आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको ये कहती है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी पहले नीचे आएगा और फिर थोड़ा सा रिवर्स लेके यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म कर सकता था। तो जो डब्ल्यू पैटर्न है आप यहाँ से एक जो बेरिश ट्रेड कर सकते थे और यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते थे इस डब्ल्यू पैटर्न तक। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची का यूज़ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या यहीं पर हमारा 50% आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम फिबोनाची यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने फिर से इसको डे हाई से लेके डे लो तक, क्योंकि उस समय डे लो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। तो यहाँ मैंने 50% को मार्क कर लिया है और अब हम इस फिबोनाची को डिलीट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया यहाँ पर और 50% पर टप्पा खाया और फिर से नीचे आया और एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन किया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक ट्रेड जनरेट कर सकते थे। अगर आपकी एनालिसिस कहती है कि मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाएगा और एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है तो छोटी स्टॉप लॉस। देखिए इस स्ट्रेटजी की खासियत ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जस्ट 50% के थोड़ा ऊपर होगा। आपने जो यहाँ पर ये एरिया बनाया है आप उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर लेके स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो डे लो तक आप अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपका एक ट्रेड जनरेट होता है और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ तीन कैंडल में ही आपका ट्रेड यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ सीधा नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी। आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एनालिसिस कहती है कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ एक परफेक्ट एंट्री के लिए कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और आप ऐसे ही किधर भी एंट्री ले लेते हैं तो उससे अच्छा ये है कि आप वहाँ पर फिबोनाची का यूज़ कीजिए। तो फिबोनाची आपको एक परफेक्ट एंट्री देगा। या फिर आपको टारगेट का नहीं पता कि हमें कहाँ तक लेना है तो आप फिबोनाची का यूज़ कीजिए, वो आपको एक परफेक्ट टारगेट देगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं कि कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर और पीछे जा रहा हूँ बैंक निफ्टी पर कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर मैंने इलेक्शन रैली, आप लोगों को मैंने इलेक्शन रैली के बारे में जो बनाई थी, आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर हमने किस तरीके से फिबोनाची का यूज़ करके एक अच्छा खासा ट्रेंड, यानी कि जो पूरा ट्रेंड है वो कैप्चर किया है। उस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में लिंक है। लेकिन हम फिर से थोड़ा सा उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने उस दिन एक परफेक्ट एंट्री बनाई थी और कैसे हमने जहाँ से एक अप ट्रेंड जो एक रैली स्टार्ट हुई थी वो हमने कैप्चर की। देखिए इतना तो आपको पता होगा कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो यहाँ से पूरा गैप अप ओपन हुआ था। कम से कम बैंक निफ्टी तो 800 या 1000 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी ने दी थी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या था, यहाँ से हमारा ये था कि हमें अब एक कॉल साइड की पोजीशन बनानी है, क्योंकि इस दिन जो माइंड में था, जो साइकोलॉजी थी, वो सिर्फ कि हमें बस एक कॉल साइड की पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मार्केट यहाँ ऊपर चल रहा था तो डे हाई से लेके डे लो तक मैंने फिबोनाची का यूज़ किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डे हाई से लेके मैंने डे लो तक फिबोनाची लगाया। उस समय जो डे हाई था वो यहाँ पर था हमारा, ये हमारा डे हाई था और जो डे लो था वो हमारा ये था। तो मैंने डे हाई से लेकर डे लो तक इसका यूज़ किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 50% को मार्क कर दिया। और उस दिन जो साइकोलॉजी थी वो यही थी कि मार्केट पूरे दिन अप ट्रेंड में रह सकता है। तो इसीलिए छोटा सा स्टॉप लॉस, आप लोग देखिए यहाँ पर
छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा और उसके बाद अगर हमने यहाँ से एंट्री बनाई तो उसके बाद हमने एग्ज़िट किया नहीं। उसके बाद क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टार्ट की और आप लोग भी ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन कभी-कभी आते हैं कि जिस दिन थोड़ा कन्फर्म होता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस दिन हम थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा डे हाई था, जो कि हमारा बहुत पहले ही हिट हो चुका था। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। ऊपर हमने अपने लेवल्स के हिसाब से टारगेट अचीव किए और उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रेल करते गए। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी एंट्री हमने बनाई। जहाँ से मार्केट का अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ वहीं पर हमने एंट्री बनाई थी और आप लोग देख सकते हैं कि ना बड़ा ट्रेंड यहाँ पर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमने कैप्चर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो ट्रेंड है, पूरा जो दिन का ट्रेंड है, वो पूरा हमने यहाँ पर कैप्चर किया। तो इस तरीके से आप फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट को लेने में, अपना एंट्री बनाने में। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं कि किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। और इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आपको सिर्फ तभी करना है अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है और या फिर आपकी साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर हमें कंफर्म था कि अब बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा और यहाँ से और अप मूव देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हमने रखा और एक बड़ा मूव कैप्चर किया। तो इस तरीके की साइकोलॉजी या फिर इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस अगर आपकी हो तो तभी आप इसका यूज़ करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग वहां से उसे ओपन कर सकते हैं।